हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, ये आपकी रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हैं आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और मैं यहाँ बता दूँ कि 28 जून से मेरा टेरो कोर्स आ रहा है, ओशो ज़ेन टेरो कोर्स। 2 दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन में, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंफॉर्मेशन है, मैं वहाँ से आपको डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करें एरीज। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। All right. All right, एरीज, आपकी एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक्सपेंसिव, बहुत रिच, बहुत विजनरी टाइप। जैसे किसी को समझ आ गई है कि ये जो लाइफ है, ये जो गेम चल रही है, ये है क्या। जैसे किसी के पास गेम प्लान है कि हाँ मुझे आगे क्या करना है। ओके, सो मैं शब्द फिर से यूज करूंगी, एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव। ओके, सो ये 2 शब्द आप भी बोल के देखिएगा, क्योंकि अगेन ये बड़ी रिच वाइब है, बड़ी ओपन वाइब है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ना हमेशा अपने आप को ओपन रखता है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए, चाहे वो टफ हो चाहे वो इजी हो। ये यात्रा के लिए हमेशा ओपन रहता है, ये नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से नहीं डरता। सबसे ज़्यादा मतलब टैरो में यही है वो जो बोलेगा कि हाँ चलो ये वाला काम करते हुए, चाहे ये कंफर्ट जोन से बाहर का ही क्यों नहीं है। ओके, सो इसके पैरों को जैसे वो वरदान मिला है कि ये हमेशा डिफरेंट जोन में जाकर चीज़ों को कर सकता है। ओके, सो यस, ये आपकी एनर्जी है इन 10 दिनों की। ओके, मुझे ये भी दिखता है कि आप जैसे जैसे ये होता है ना कि मुझे एक जीवन सा महसूस, जीवन धारा सी अपने अंदर महसूस हो रही है, और ये कहीं से मुझे मिल नहीं रही, बल्कि ये मेरा खुद का ही मेरी खुद की ऊर्जा है। तो जैसे एक होता है कि पहले तो ये चीज़ हो फिर मैं खुश होऊंगा, और एक होता है कि चाहे कुछ हो ना हो मैं खुश हूँ, मैं यहाँ पर सुखी हूँ, मैं शांति में हूँ। जैसे ये कार्ड उस चीज़ की भी बात करता है। सो अगेन बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इन 10 दिनों में आप अपनी तरफ कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ये कोई बहुत सुनहरी, बहुत आपके जीवन, अगर मतलब ये चीज़ आपको मिल जाए तो आपके जीवन में उजाला आ जाए, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ओके, ऑल राइट, आपकी तरफ जो ऊर्जा अट्रैक्ट कर रहे हो आप, या जो एंटर कर रही है, वो है 9 ऑफ सोर्ड्स की। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस डेक में रेजिस्टेंस की बात कर रही है, कि आप किसी के साथ जैसे स्टक हो, और ये स्टक एनर्जी मेंटल लेवल पर बॉदर कर रही है। जैसे कोई कह रहा है कि यार मेरा तो ये करने का मन है, ये क्यों नहीं मान रहा, फिर इसकी वजह से मैं भी नहीं कर पा रहा, मेरा मन है वहां जाने का लेकिन इसकी वजह से मैं नहीं जा पा रहा। तो जैसे ऐसा कुछ थॉट पैटर्न हो सकता है, जहां पर आप सिंपली रिकॉग्नाइज करें कि आपकी बेड़ियां क्या हैं, आपके ऐसे ब्लॉकेजेस क्या हैं जो लोगों की वजह से बने हैं, आपकी खुद की वजह से नहीं। आप तो बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन वो कौन है जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पा रहे, आप वो नहीं कर पा रहे। तो मेंटल लेवल पर आई थिंक आप इन विचारों में भी अपने आप को पाओगे, और इसका अल्टीमेट रीजन यही है ताकि आप एक क्लैरिटी गेन कर लें कि मेरे खुद के बंधन क्या हैं और लोगों की वजह से मेरे लाइफ में बंधन क्या है। मतलब इसके उसमें एक डिस्टेंस या एक डिफरेंस क्रिएट करना। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। बड़ी ब्लंट बन रहे हो आप, मतलब आपका ये भी हो रहा है कि मैं अपना ये जो ब्लंट अवतार है इसको मैं बाहर निकालूं। अब मैं इमेजिनेशन में तो बहुत लोगों को ये बोल रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, तो बस इमेजिनेशन में नहीं, अब मैं हकीकत में ऐसा बोलना शुरू करूँ या ऐसा काम करना शुरू करूँ। सो इन बिटवीन एनर्जी जो है, आप जैसे उसको इन बिटवीन स्टेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो सबकॉन्शियस लेवल पर। ओके, सो ये एनर्जी ये भी बताती है कि जैसे आप कोई डेस्टिनेशन
मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई किनारा, कि मैं अब बीच मझधार में नहीं अटका पड़ा, अब मेरी नैया जो है 6 ऑफ सोर्ड्स की पहुंच गई बी पॉइंट पर। सो यस, आई थिंक अगर आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स को भी देखोगे ना, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गुलाब के फूल हैं। ये रोमांस की भी बात करते हैं, क्योंकि फूलों में सबसे ज़्यादा लोगों को गुलाब ही याद आता है जब प्यार का इजहार करना होता है, लाल रंग के गुलाब, है ना। सो यस, अपने आप को प्यार से भर लेना, प्यार को अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेना। आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पर आप ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपके रीसेंट पास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स संभाला है आपने रीसेंट टाइम्स में खुद को। ये है रीबिल्ड करना, कि कहीं से थोड़ा सा टूट गए थे, थोड़ी सी क्रैक आ गया था, या थोड़ा सा हिल गए थे नाज हम, लेकिन हमने फिर से अपने आप को बनाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में, तो फिर से रीबिल्ड कर, जिससे ये है कि अपने विश्वास को फिर से जोड़ना, फिर से काम पर वापस लौटना, फिर से वही एटीट्यूड कि नहीं मेरे को पैसा कमाना है, नहीं मेरे को सक्सेस हासिल करनी है। तो ये आपने रीसेंट टाइम में किया है, और क्योंकि पहला कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही है, तो आई बिलीव ये एटीट्यूड इन 10 दिनों में भी बड़ा हेल्प करने वाला है आपको। ओके, अगर आपको पैसा चाहिए, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इंटेंशन सेट करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स इंटेंशन को भी आप सेट कर सकते हैं इस कार्ड से। सो खुद से कहें कि यस, नया नया काम मिले मुझे, मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई की है, जिसमें मैंने इतना पैसा लगाकर ये वो चीज़ सीखी है, इससे ही मिलती जुलती अपॉर्चुनिटी मिले मुझे, क्योंकि वही काम मिलेगा भी आपको। ओके, सो यस, ये जो एटीट्यूड है इसे बरकरार रखिएगा यहाँ पर। अगला कार्ड आपका वर्ल्ड कार्ड, कॉन्शियस ब्रेन में, मतलब कॉन्शियस रियलिटी में आप ये कह रहे हो कि चीज़ों को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, मुझे चीज़ों को बस कंप्लीट कर देना है। और जैसे आपने ये मन भी बना लिया है, इरादा भी बना लिया है कि सामने वाले को भी आप इसी एनर्जी में रखो, या इसी एनर्जी में आने के लिए एक कह लीजिए कि अपना प्रभाव छोड़ो, कि यू नो व्हाट, अब आप मुझे ऐसे बीच में नहीं लटका सकते कि मैं कल बात करूंगा, मैं परसों बात करूंगा, या मैं ये कल कर दूंगा, अभी मेरा मन नहीं है। नो, जैसे आप थोड़ा सा, जैसे ये जो हमारी क्वीन ऑफ सोर्स है ना, थोड़ा सा रोडली भी बात करने लगती है कभी कभी, लेकिन नेसेसरी हो जहाँ पर। सो जैसे आप जहाँ टोन थोड़ी सी बड़ी करने की ज़रूरत है, आप वो कर दोगे इन 10 दिनों में। आप ऐसे झिझकने नहीं वाले। आप कह रहे हो कि यार क्या है, तेरा तो रोज़ का ये काम है, कल 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 कल, तेरा कल आता ही नहीं है, आज कर जो भी करना है। सो जैसे आप नाव को लेकर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि कंप्लीशन चाहिए आपको ऐसे वो क्लाउडी सी एनर्जी में नहीं रहना। ये जैसे वो भी ऊर्जा हो जाती है जहाँ पर इंटेलिजेंस गेन कर ली किसी ने, विजडम गेन कर ली। कोई कह रहा है कि भाई मैंने लेसन सीख लिया, अब बार बार ये चीज़ ना रिपीट हो, सीख लिया बस मैंने अपने लेसन्स को। तो ये जो कॉन्सेप्ट भी होता है कि यार स्पिरिचुअल लेसन सीखो, अभी तुम्हें ये सीखने की ज़रूरत है, आप ऐसे इसको भी रिजेक्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को करना ही नहीं है ये, क्योंकि मैं लेसन सीखने थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, मैं एंजॉय करने भी आया हूँ। सो जैसे अगेन आपका माइंड सेट बड़ा शानदार है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। नियर फ्यूचर में यहाँ पर मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो सकती हैं आपके लिए। खास करके ये मुझे मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही कि कोई जैसे ऐसे लॉस वगैरह, इस चीज़ की कोई ऐसा इवेंट जहाँ पर कोई शायद मेडिकल के ऊपर पैसा लग रहा है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी सिचुएशन बन गई जहाँ पर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन अब लगाना पड़ रहा है, किसी को हेल्प करनी पड़ रही है। ओके, सो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मनी चेंजेस या मनी सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। मैं आपको ये कहूँगी कि इस सिचुएशन में घबराना नहीं है, बल्कि अपने आप से कहना है कि जो भी मैं पैसा इस समय खर्च रहा हूँ वो 10 गुना और मनी से रिप्लेस हो जाएगा। कभी कभी ऐसी सिचुएशन यही बुलवाने को आती हैं। ओके, सो जब भी ऐसा कुछ हो तो अपने आप को बोलना कि ये जो पैसा खर्च रहा हूँ ये 10 गुना इनकम के साथ, पैसे के साथ रिप्लेस हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इसे खर्च करते वक्त, स्पेंड करते वक्त मैं रेजिस्टेंस में नहीं हूँ। थैंक यू बोलना, थैंक यू मनी, हैप्पी मनी, आई लव यू मनी। ओके, आप होपोनोपोनो मेडिटेशन भी कर सकते हैं मनी की इन 10 दिनों में, ये भी बड़ा अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर अगला कार्ड, देख लो देख लो, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर सीधा। मैंने क्या बोला आपको, लिटरली मैंने क्या बोला आपको, यही तो बोला कि जब आप घबराहट से चीज़ों को नहीं देखते ना,
और अगर कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, फिर भी आप अपना मन जो है आप कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है, ये टेम्पररी है, तो फिर यही होता है। ओके तो वही चीज़ है, जहां पर ये पैसा खर्च होगा वहां पर वही पैसा बड़ी मात्रा में रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मनी सिक्योर है, आपके फाइनेंसेस सिक्योर हैं, जहां से पैसा आ रहा है वो काम भी सिक्योर है। इस चीज़ की कुछ टेक्निकल इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं यहाँ पर। ओके सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप और प्लानिंग बनाओगे पैसे को जोड़ने की, ये गलतियाँ रिपीट ना हो, मनी से रिलेटेड ये सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो, इसकी प्लानिंग हो सकती है आपकी इन 10 दिनों में। ओके अगला कार्ड 5 ऑफ कप्स का, आपके इन्वायरमेंट में कोई दुखी रहेगा, थोड़ा सा सैड रहेगा, और उसका मेन रीजन हो सकता है ये एनर्जी आपकी। ओके कि यार तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, लेकिन आपका भी ऐसे बात करना मतलब वैलिड है, क्योंकि यही हो सकता है कि यही पर्सन का वही है कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन आप क्योंकि यहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ये सैडनेस में जा सकता है या विक्टिम माइंडसेट में जा सकता है। लेकिन वही चीज़ है, आप जो भी कर रहे हो आप जायज़ कर रहे हो। आई थिंक ये 5 ऑफ कप्स से आपको ये जानने की ज़रूरत है। ओके बट यस आपके इन्वायरमेंट में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर है जो गड़े मुर्दे भी उखाड़ने की हो सकता है कोशिश करे, पास्ट की बातें, अच्छा ये हो गया था, तुमने ये किया था, तुमने ये कर सकते थे, तुमने फिर ये क्यों नहीं किया मतलब वही गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करना। आपको ट्रिगर नहीं होना, बल्कि आपको ये कहना है कि जो हुआ सो हुआ, अब जो बचा है उस पर काम करते हैं। तो इस पर्सन की भी हेल्प करना विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलने में, अगर करना चाहो तो। ओके अगला कार्ड देखते हैं, टावर कार्ड। आपको फियर या डाउट में आपके हैं कि जैसे ब्रेक थ्रू या कोई सडन चेंज जैसे आपकी लाइफ में आने वाला है। सो मैं इसको डबल चेक करूंगी ये टावर मोमेंट क्या है, क्योंकि ये फियर और डाउट की पोजीशन में आया है कार्ड। ओ माय गॉश, डेथ कार्ड, तो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो है। ओके डिवाइन यहाँ पर कोई ना कोई टावर मोमेंट क्लेंजिंग के पर्पज से ज़रूर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी ये क्या एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, ये शेडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कोई कह रहे हैं कि जैसे किसी ने अननेसेसरी वेट बैगेज किसी चीज़ का, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स से पहले कार्ड क्या होता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, बर्डन है। तो जैसे कोई शेड कर रहा, क्योंकि इसीलिए टावर है, टावर शेड करने में, क्लेंस करने में हेल्प करता है। ओके सो कोई बर्डन है यहाँ पर, और ये बेसिकली आप शेड करोगे, और ये ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो, यूनिवर्स करवाएंगे आपसे। ये ब्रह्मांड बेसिकली एक साजिश रच रहे हैं कि आपका ये बर्डन जो है आपके कंधों से हट जाए और आप फिर से अपने आप को ताजगी की एनर्जी में पाओ, फ्रेश एनर्जी में अपने आप को पाओ। सो ये थोड़ी सी डिवाइन टाइमिंग वाली भी एनर्जी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सरेंडर भी करना पड़ेगा। अगर आप अपने फियर और डाउट में हो और आप कह रहे हो कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, तो सरेंडर करना पड़ेगा आपको। सरेंडर करने के लिए आप बोल सकते हो कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे मेरे प्रभु पर, मेरे परमात्मा पर भरोसा है कि उन्होंने मेरे लिए जो डिसाइड किया है वो अच्छा ही डिसाइड किया है। ओके तो इस तरीके से बेसिकली आप सरेंडर कर सकते हो। फाइनल कार्ड आपका 4 ऑफ कप्स। देखिए जो आप बन रहे हो ना, या जो आप इस समय भी रीडिंग को देखते वक्त भी जो आप हो, ये एक ऐसा वर्जन है जो कुछ हो जाए लेकिन अपनी तरफ ब्लेसिंग्स जरूर अट्रैक्ट करेगा, चाहे किसी भी शेप और फॉर्म में। मतलब ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है आपके लिए कि कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही रहेगा आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते रहो। तो 4 ऑफ कप से भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जहाँ से उम्मीद है आपको बात करने की या बात होने की या फिर यूनियन की या कोई अपॉर्चुनिटी के प्रेजेंट होने की, वो हो रही है। 4 ऑफ कप से वो कप आ रहा है, कहीं से टपक जाएगा। ओके सो अगर आप अपने आप को किसी ऊर्जा, किसी डिफिकल्ट एनर्जी में पाओ भी, तो उसमें ज़्यादा देर नहीं रहोगे आप। यूनिवर्स रखेंगे नहीं आपको उसमें। यूनिवर्स चाहते ही नहीं है कि आप किसी डिफिकल्ट इमोशन में 1 घंटे से भी ज़्यादा रहो, तो वो 1 घंटे के बाद ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ओके सो
मुझे ऐसा लगता है कि आपका ना रिलेशनशिप बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय दिव्य ऊर्जाओं के साथ या यूनिवर्स के साथ, क्योंकि ये डायनेमिक मैंने किसी की रीडिंग में नहीं देखा अभी तक। तो एरीज का कुछ अलग ही चल रहा है कि आप यूनिवर्स के साथ एक अलग किस्म के डायनेमिक में हो, और जैसे यूनिवर्स बड़े प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर कि आपको वो सैडनेस में नहीं देखना चाहते, वो आपको जैसे एक सेम ऑरा जो होता है ऊर्जा उसमें नहीं आपको वो देखना चाह रहे, तो उसकी तरह से वो कुछ ना कुछ आंख हमें चोली चलती रहेगी यहाँ पर। ओके, सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है एरीज साइन के लोगों के लिए। लेट्स सी आपका एंजल कार्ड क्या बताता है हमें यहाँ पर। लव्ड वन इन हेवन, किसी को मिस कर रहे हो, किसी की याद आ रही है, कोई जो अब तारा बन गया आपकी लाइफ में। पहले तो उनका यही मैसेज है कि देखो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हारा गार्डियन एंजल हूँ या हूँ गार्डियन एंजल बन गई हूँ। ओके, सो आपको ये कहा जा रहा है आप अकेले नहीं हो, घबराओ मत, हम हैं आपके साथ। और इन 10 दिनों में भी आई थिंक जो भी ये कमाल होगा, ये जो भी ब्लेसिंग्स हैं, ये इनमें इनका भी कहीं ना कहीं योगदान है। ओके, सो ये कार्ड आपको सिंपली ही कह रहा है कि एनर्जी की जो फॉर्म चेंज हो जाती है उसे रिकॉग्नाइज करो। एक पर्सन जो पहले आपके जीवन में था और मान लीजिए अब वो तारा बन गए हैं, और ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं बेसिकली, अब वो है अभी भी आपके साथ लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है ना। तो डिफरेंट फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज करना, आई थिंक इस कार्ड का ये मैसेज है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, सी यहाँ पर लॉर्ड शिवा भी है, ये वही करवाते हैं, झाड़ना, एकदम से झड़ जाए कोई एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई है ना वो एकदम से क्लेंज हो जाए, उसमें एक हेल्प करते हैं हमारी। डमरू की आवाज़ सुने, डमरू के साउंड को सुने, अच्छा लगेगा आपको भी। ओके, ऑलराइट एरीज, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक करें, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल करें। ओके, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।